सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, सच्ची मित्रता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ 5, सच्ची मित्रता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, जीवन में सच्चे मित्र का होना किसी वरदान से कम नहीं है। सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय में होती है। हमें अपने मित्रों का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात जो सुख दुख में हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। चलिए अब हम पाठ 5, सच्ची मित्रता के बारे में पढ़ते हैं। यूनान की राजधानी एथेंस में 2 मित्र रहते थे। मित्र का अर्थ है दोस्त। एक का नाम था पिथियस और दूसरे का नाम था डामन। डामन और पिथियस नाम के 2 दोस्त थे। वे यूनान की राजधानी एथेंस में रहते थे, जैसे कि आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है। ये दोनों मित्र हैं और यूनान की राजधानी एथेंस में रहते हैं। जो जंजीरों में बंधा हुआ है उसका नाम है डामन और जो उसके साथ खड़ा है उसका नाम है पिथियस। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह डामन से नाराज हो गया। किसी बात पर बादशाह मीन्स राजा डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। बादशाह जिससे भी नाराज होते थे, छोटी छोटी गलती होने पर भी उन्हें फांसी की सजा सुना देते थे। दंड का अर्थ है सजा। डामन निर्दोष था। निर्दोष का अर्थ है जिसका दोष न हो, अर्थात डामन ने कोई गलती नहीं की थी, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। अत्याचारी का अर्थ है क्रूर। राजा बहुत ही क्रूर था। छोटी छोटी गलती पर सबको फांसी की सजा दे देता था, लेकिन डामन की कोई गलती नहीं थी। लेकिन अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। आप सबको पता है, फांसी के तख्ते पर लगने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही राजा ने डामन को फांसी की सजा सुनाई थी और फांसी की सजा देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो डामन ने राजा को जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि डामन और पिथियस अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे। डामन और पिथियस तो यूनान की राजधानी एथेंस में रहते थे। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो। इजाजत का अर्थ है आज्ञा, क्योंकि डामन अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहता था और राजा को उस पर शक था, अगर वह दोबारा वापस ना आया तो फांसी की सजा किसी को नहीं दी जाएगी। इसलिए राजा ने डामन के सामने यह शर्त रखी,
अगर तुम अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते हो तो तुम्हें तभी जाने के लिए इजाज़त दी जाएगी जब तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन का मित्र कौन था? पिथियस। तो डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। अगर वह मेरी जगह जेल में रहने के लिए तैयार होगा तभी मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा। डामन ने पिथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पिथियस तुरंत आ गया। पिथियस चाहता था कि डामन अपने परिवार से मिलने के लिए जाए, इसलिए वह उसके स्थान पर जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊं। पिथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। आखिरी का अर्थ है अंतिम। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर ना हो पाया, हाजिर का अर्थ है उपस्थित। फांसी के दिन यदि डामन उपस्थित ना हो पाया तो उसकी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाएगी। इधर पिथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। घर का अर्थ है गृही। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसे राजा के महल में समय पर पहुंचना है। अगर वह समय पर ना पहुंचा तो उसके मित्र पिथियस को फांसी हो जाएगी। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाएं का अर्थ है आंधी चलने लगी। अब डामन वापस राजा के महल में आने के लिए तैयार हो गया। जैसे वह घर से निकला और नाव में बैठा तभी बहुत तेज आंधी चलने लगी। इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था, क्योंकि जब बहुत तेज आंधी चलती है आंखों में धूल मिट्टी जाती है। इसी वजह से डामन ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था, अर्थात जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पिथियस प्रसन्न था। प्रसन्न का अर्थ है खुश, क्योंकि वह डामन का सच्चा मित्र था। वह बहुत खुश था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा, क्योंकि वह यही चाहता था कि मुझे फांसी होने के बाद ही डामन राजा के महल में अर्थात जेल में तभी पहुँचे, क्योंकि वह उसका सच्चा मित्र था। वह अपना जीवन अपने दोस्त के काम लगा रहा था, इसी कारण वह बहुत खुश था। इधर डामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूँ। अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों सच्चे मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे। वहाँ पिथियस यह बात सोच रहा था कि मेरा दोस्त यहाँ पर तब पहुँचे जब मुझे फांसी की सज़ा हो जाए, और उधर डामन यह सोच रहा था कि मैं कितना दुष्ट हूँ। अगर मैं समय पर नहीं पहुँच पाया तो मेरे स्थान पर मेरे दोस्त पिथियस को फांसी हो जाएगी, तो उसे
और भी जल्दी से वहां पर पहुंचना चाहिए। तुम बोलो। लोग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारा पिथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। दामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है। वह धोखेबाज निकला। जब दामन के स्थान पर पिथियस को फांसी के स्थान पर ले जाया गया, तभी सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि दामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है, क्योंकि दामन समय पर वहां नहीं पहुंच पाया था। पिथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, जल्लाद का अर्थ है फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति फांसी के फंदे पर हमें लटकाता है उसे जल्लाद कहते हैं। तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, मुझे फांसी दो। पिथियस ने वहां पर खड़े लोगों की बात को अनसुना कर दिया कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो चुका है, मुझे फांसी की सजा दे दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा एक घुड़सवार, घुड़सवार का अर्थ है घोड़े पर सवार होने वाला, तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। जब लोग दामन के बारे में बातें बना रहे थे, तभी वहां पर खड़े लोगों ने देखा कि एक घोड़े पर सवार व्यक्ति बड़ी तेजी से चला आ रहा है और चिल्ला भी रहा है और कह रहा है, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। दामन पास आ गया। दामन के पास आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि उसे ही फांसी की सजा मिल जाए, क्योंकि वे दोनों सच्चे मित्र थे। वह यह भी चाहता था कि काश मेरा जीवन आज मेरे मित्र के काम आ जाए। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। प्राण न्यौछावर करना का अर्थ है जान दे देना। वह अपने मित्र के लिए जान देना चाहता था। दामन विवाहित था। विवाहित का अर्थ है शादीशुदा था, और उसके बाल बच्चे थे और उसके बच्चे भी थे। लेकिन जो पिथियस था वो अविवाहित था। इसका मतलब है कि उसकी शादी नहीं हुई थी। दामन शादीशुदा था, उसके बाल बच्चे भी थे, लेकिन पिथियस की शादी नहीं हुई थी। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। पिथियस कहने लगा कि मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा, और दामन कहने लगा कि गलती मैंने की है, राजा ने मुझे फांसी की सजा सुनाई है, तो फांसी के तख्ते पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। मिसाल का अर्थ है उदाहरण, एग्जाम्पल। राजा ने ऐसी मित्रता पहले कभी किसी की भी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। मंत्रमुग्ध का अर्थ है मोहित, खुश होकर। थोड़ी देर तक तो वह उन दोनों को मोहित होकर देखता रहा, फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया। जिस गद्दी पर राजा बैठा था, उसने वहां पर आकर उन दोनों से बात करी और कहा, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को नहीं मिली कि मैंने ऐसी कभी भी
किसी की मित्रता नहीं देखी जो मैंने आज पहली बार देखी और सुनी है। आप दोनों में से किसी को फांसी नहीं होगी, ना दामन को फांसी की सजा दी जाएगी और ना ही पिथियस को फांसी की सजा दी जाएगी। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाए। तो राजा ने दामन और पिथियस को अपना सच्चा दोस्त बनने के लिए कहा, क्योंकि राजा ने उनकी सच्ची मित्रता देखी और ऐसी मित्रता राजा ने ना तो कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई, क्योंकि पिथियस और दामन भी अब राजा के सच्चे मित्र बन गए थे। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति, ताकत और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंची से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। इनकार कर देना का अर्थ है मना कर देना। पिथियस और दामन ने बादशाह को हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की ताकत और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों का साथ साथ निभाना बहुत ही कठिन है। वैसे तो वे दोनों राजा के सच्चे दोस्त बन गए थे, लेकिन राजा ने उन्हें अपने दरबार में ऊंची से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। उन दोनों ने कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि मित्रता और नौकरी दोनों को एक साथ निभाना बहुत ही कठिन है। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने मित्रता का महत्व, कि हमें अपनी मित्रता दिखानी चाहिए, खास तौर पर उस समय जब हमारे मित्र का समय बुरा चल रहा हो। मित्रों का साथ देना, हमें हमेशा सुख दुख में अपने मित्रों का साथ देना चाहिए। मुसीबतों का मिलकर सामना करना, हर समय सुख और दुख दोनों समय में कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सुख में तो हमारा साथ देते हैं, लेकिन दुख में आकर दूर हट जाते हैं। तो सच्चे मित्र की पहचान तभी होती है जो हमारे बुरे समय पर हमारे साथ खड़ा हो। अर्थात तो इस कहानी से हमने यह सीखा, मित्रता का महत्व, मित्रों का साथ देना, मुसीबतों का मिलकर सामना करना। तो आशा करती हूँ आपको पाठ 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ 5 सच्ची मित्रता से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। गृह कार्य, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिखिए। गृह कार्य, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिखिए। क, यूनान की राजधानी का नाम बताइए। क, यूनान की राजधानी का नाम बताइए। जिस स्थान पर दामन और पिथियस रहते थे, उस यूनान की राजधानी का क्या नाम था? ख, दोनों मित्रों के नाम बताइए। इस कहानी में हमने जिन दो मित्रों की चर्चा की है, आपको उन दोनों मित्रों का नाम सोचकर लिखना है। ग,
दामन की अंतिम इच्छा क्या थी? ग. दामन की अंतिम इच्छा क्या थी? जब राजा दामन के पास पूछने के लिए गया था कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, फांसी की सज़ा देने से पहले मैं तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछना चाहता हूँ। तो उस समय दामन ने राजा को अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई थी, उसके बारे में आपको लिखना है। घ. राजा कैसा था? घ. राजा कैसा था? अण. इस पाठ से आपने क्या सीखा? अण. इस पाठ से आपने क्या सीखा? मैंने आपको 3-4 वाक्य बताए कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। दोस्ती के बारे में, उनका साथ देने के बारे में, मुसीबत का मिलकर सामना करने के बारे में। आपको उसके बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। इस पाठ से आपने क्या सीखा? आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न भी लिखने में बहुत आनंद आएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।